हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाऊंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की जितनी स्थितियां हो सकती हैं सबको बता दिया है, ठीक है। और इस वीडियो में आज हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में केवल दो स्थिति होती है, एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखी गई हो, ठीक है। तो चलते हैं, देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में लास्ट वाली जो स्थिति हमने बताई थी वो पूछा जाता है, तो अवतल दर्पण में ये दोनों स्थिति जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी उत्तल दर्पण में। आइए सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाते हैं और ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। इसे अंदर से पॉलिश की जाती है और इसका चिकना भाग जो रहता है इस साइड रहता है, ठीक है। ये है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ध्रुव यानी पोल, ठीक। और इसके राइट साइड फोकस होता है, ठीक है। और राइट साइड ही वक्रता केंद्र सी होता है। और कोई वस्तु अनंत पर यानी डॉट 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 बहुत दूर पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। ये ए बी कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है, बहुत दूर रखी है। तो फिर यहाँ से हम तीन किरणों को पकड़ेंगे, ठीक है। एक इसके सर से और इसके पैर से और बीचों बीच से, ठीक है। कोई तीन किरण हम कोई भी ले लेंगे, ठीक है। तो फिर मान लीजिए एक किरण ये जाती है, अगर ये किरण जो होती है जो मुख्य अक्ष से जाती है, ये पोल से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है, ठीक है। और हमने बताया है कि इसके समांतर अगर कोई किरण जाएगी, ठीक, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है अगर, तो वह पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर नीचे से कोई इसके समांतर किरण आएगी, ठीक है, इस प्रकार कोई किरण आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर लौट जाएगी, ठीक है, उसी साइड जिस साइड आई थी, ठीक है। यानी उसी मार्ग पर नहीं लौटेगी, ठीक है, बट ये क्या है कि ये रिफ्लेक्ट होगी पीछे की ओर, ठीक है। और ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। ये सीधी ऐसे आएगी, ऐसा लगेगा, ठीक है। इसको डाट डाट से बनाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण फोकस से लौटकर आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो जाके फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, यानी बिंदु के आकार का बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, यही पूछा जाता है इसमें बस। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, ठीक है, यही सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो फोकस पर होगी, यानी एफ पर, ठीक है, फोकस पर होगी और अत्यधिक छोटा होगा, अत्यधिक छोटा, कितना छोटा, यानी बिंदु के आकार का होगा, ठीक। बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा, यानी अनंत से आएगा तो एफ पे बनेगा बहुत छोटा, ठीक। तीसरा क्या होगा, ये आभासी होगा, ठीक है, ये आभासी होगा और सीधा होगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज तो हमेशा ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। आभासी का मतलब ये होता है कि ये उत्तल जो दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और ये सीधा होगा, हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। अवतल दर्पण में उल्टा बनता था, लेकिन यहाँ पर दोनों स्थिति में सीधा ही बनेगा और आभासी दोनों स्थिति में होगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट इसे याद रखना, ठीक है। कहाँ कभी कभी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये भी ध्यान रखना कि दर्पण के आगे बनेगा या पीछे, ये भी पूछ लिया जाता है कि दर्पण के आगे या पीछे। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। अब चलते हैं हम दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु या बिंब, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं पर आपको बिंब मिलेगा लिखा है तो इसका मतलब समझ लेना वो वस्तु है, ठीक है।
जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुवी के बीच हो। ठीक है, हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव P। ठीक है, अब वस्तु अनंत पर ना होकर यहाँ कहीं पर रखी गई है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर रखी गई है वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ये है A और ये है B। ठीक है, इसका सर है, B समझ लो इसका पैर है, A B कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके मुख्य अक्ष से एक किरण जाएगी, मुख्य अक्ष से जो भी किरण जाती है वो पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है, यानी 180 डिग्री पर वो लौट आएगी। और यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका फोकस F और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C। ठीक है, और आपको पता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से होकर लौट रही है। ठीक है, यानी जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस से लौट रही है, ये ध्यान रखना। ठीक, और एक किरण ऐसी होती है कि वो अगर सेंटर यानी इसके वक्रता केंद्र के लाइन में अगर जाती है, ठीक है, वक्रता केंद्र के लाइन में जाती है तो उसी मार्ग पर ये पुनः लौट आती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो सेंटर C से होकर आ रही है। यानी वक्रता केंद्र के सीध में अगर जो लाइन जो रेखा जाएगी तो उसी मार्ग पर लौटकर आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये रेडियस है और रेडियस किसी सर्किल का हमेशा परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर से यानी 90 डिग्री से हमेशा कोई चीज़ आप चाहे पत्थर आप दीवार पे मारो एकदम सीधा तो आपके हाथ में ही आएगा। ठीक है, तो ये समझ लो ये सेंटर है। ठीक है, अगर इसको गोला बनाओगे, किसी गोले का भाग होता है, आपको पता है। ठीक है, दर्पण किसी गोले का भाग होता है और ये सेंटर से जब हम इसके बाहरी छोर से मिलाएंगे तो ये हो जाता है रेडियस। तो समझ लो रेडियस इस पर 90 डिग्री है और कोई किरण जब आती है मान लो 90 डिग्री पर, पुनः उसी मार्ग पर ये लौट जाएगी। ठीक है, तो आप मोटा मोटा ध्यान रखना कि कोई अगर किरण उत्तल दर्पण में ऐसा लगता है कि वो सेंटर से होके जा रही है, ऐसा लगता है कि वो सेंटर पर जा रही है, तो उसी मार्ग पर वो लौट आएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि वो सेंटर से होके जा रही है। तो जहाँ पे ये कट करेगा, देखो यहाँ पर ये कट करेगा, ठीक है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब AB बन जाएगा। हम इसको A' नाम देंगे, इसको B' नाम देंगे। क्या इससे छोटा है? हाँ, इससे छोटा है। कहाँ बनेगा? देखो बन रहा है कि हाँ फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो यही से पता चल गया कि प्रतिबिंब पहले तो पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा? सीधा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी होगा। हमेशा ये चीज तो आपको रट ही लेना है कि सीधा तो हमेशा बनेगा, आभासी तो हमेशा बनेगा। ठीक है, और छोटा होगा, ये भी ध्यान रखना। छोटा होगा। ठीक है, और ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं ध्रुवी तथा फोकस F के बीच बनेगा। ठीक है, ये दोनों स्थिति हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आया अगर प्रतिबिंब का, समझ लो कहीं से नहीं आया, यहाँ से आएगा, या तो अवतल दर्पण में लास्ट की 2 स्थिति जो होती है वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसी बड़े वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है और मेन इसका उपयोग जैसे वाहनों में पीछे की जो गाड़ियाँ आती हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, जो साइड मिरर होता है हम लोगों के वाहनों में, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। ठीक है, वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण और पीछे की जो गाड़ी आती है वो सीधा उसके ड्राइवर के जो मिरर लगा रहता है साइड में, वहाँ उसको दिखाई देता है। ठीक है, तो चलते हैं देर न करते हुए।